सो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम बात कर रहे हैं शूडो फोर्स की। और शूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास में फिर से बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल सामने आता है। क्वेश्चन में गिवन है, ये एक वेज है जिसका मास कैपिटल एम है और उसके ऊपर हमने स्मॉल एम एक ब्लॉक रखा हुआ है। और अब हम ध्यान से सुनिएगा, अब हम यहाँ पर एफ फोर्स लगा रहे हैं और उस एफ फोर्स के कारण पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। तो हमको इस ए का मिनिमम वैल्यू बताना है ताकि ये जो what is value of this a so that this small m block will remain stationary with respect to this wedge। जैसे ही हम इसको आगे की तरफ, अगर ये स्टेशनरी है तो डेफिनेटली ये स्मूथ सरफेस है, स्मॉल एम ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा ड्यू टू द ग्रेविटी एम जी साइन थीटा। पर हमको यहाँ पर एक फोर्स एफ लगाना है जिससे इस सिस्टम को एक्सेलरेशन हम ए देंगे और ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होगा। वही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड एफ, find this capital F so that small m remain in rest with respect to capital M। कैपिटल M के रिस्पेक्ट में स्मॉल m रेस्ट में रहे। हम यहाँ पर शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर हम इस स्मॉल m का एफवीडी बनाते हैं, अगर हम एफवीडी बनाते हैं ऑफ स्मॉल m, तो ये जो स्मॉल m है, पहले हम यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन बना लेंगे और इस इंक्लाइन प्लेन पर ये स्मॉल m अब रेस्ट में रखा हुआ है। इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक एम जी कॉस थीटा लगेगा जो कि इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, एम जी कॉस थीटा। और एक एम जी साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लगेगा, एम जी साइन थीटा। हमको पता है एम जी जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इस इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में है। और हम यहाँ पर एक शूडो फोर्स भी लगाएंगे, वो होगा एम कैपिटल ए। दिस इज द शूडो फोर्स। ओके, तो इस शूडो फोर्स को अब हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसका एक कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा के साथ में होगा जो होगा एम ए साइन थीटा, और एक कंपोनेंट जो कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होगा वो होगा एम ए कॉस थीटा। ओके, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन का एंगल अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा होगा। हमको यहाँ पर कैपिटल M का वैल्यू फाइंड करना है ताकि ये स्टेशनरी रहे। ओके, हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर ये स्टेशनरी होगा मतलब जो एम जी साइन थीटा है उसको बैलेंस करेगा एम ए कॉस थीटा, तो ये मूव नहीं करेगा। ये जो शूडो फोर्स का अपवर्ड कंपोनेंट है ये कंपोनेंट एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा, तो ये इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, इस इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा। सो वी कैन राइट एफ ब्लॉक ऑफ मास m remain in rest with respect to this capital M। तो जो अपवर्ड फोर्स एम ए कॉस थीटा लग रहा है वो एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। m से m हम कैंसिल कर देंगे, a का वैल्यू क्या होगा बताइए? g साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या होगा? g tan थीटा। इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग with acceleration g tan theta, then definitely
this block remain in rest. And if you are finding this f, अगर f फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे? तो टोटल मास into acceleration. Okay, so total mass m plus small m, and what is the acceleration? That is g tan theta, that is f. तो आपने यहाँ पर सूडो फोर्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया. तो अगर आपके सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. थैंक यू वेरी मच.